दोस्तों इस हफ्ते दुनिया भर के हेल्थ केयर न्यूज इतने तेज घूम रहे थे कि लग रहा था मैं खुद एक A&E हॉस्पिटल बन गया हूँ। यूके इमिग्रेशन ने सबका खून खौला दिया। आयला रूल्स के नए प्रपोजल्स, कंसल्टेशन और पिटिशंस, सब कुछ एकदम स्पाइसी हो गया। ऊपर से फेक नर्स का केस, कॉरिडोर केयर क्राइसिस, सब फ्रंट पेज पे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक और बड़ी सरप्राइज, दुबई, अबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया से नर्सेस के नए जॉब्स ओपनिंग की खबर भी आ रही है कॉरिडोर केयर में अटके बगैर। चलो शुरू करते हैं आज का संडे नर्सिंग ग्लोबल नर्सिंग न्यूज शो। सबसे पहले सेगमेंट में हम देखेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज दिस वीक्स फ्रेश अपडेट। तो जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं ILR के ऊपर काफी सारे वीडियोस लेके आया हूँ और लास्ट वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखे तो आपको आज के इस वीडियो से भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं यूके का अर्न सेटलमेंट शॉकर की। गवर्नमेंट ने ILR क्वालिफिकेशन पीरियड को 5 ईयर्स से 10 ईयर्स करने का प्रपोज किया है, यानी स्किल्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर स्टाफ को अब परमानेंट स्टे के लिए 10 साल लग सकते हैं। इस प्रपोजल के खिलाफ काफी अप्रोर हुआ। अच्छी बात यह है कि यूके होम ऑफिस ने पब्लिक कंसल्टेशन खोल दी है, मतलब आप अपनी वॉइस भेज सकते हैं। और जो पिटीशन लोगों ने फाइल किया है उस पे 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन किया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ILR 5 ईयर्स ही रहे तो जल्दी से कंसल्टेशन को रिस्पॉन्ड करना ना भूलना और पिटीशन पर साइन करना ना भूलना। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आवाज उठाओ, तभी तो यूके में रहने की मर्जी रहेगी। अभी बात करते हैं स्कॉटलैंड प्रपोज्ड इंडिपेंडेंस माइग्रेशन मॉडल। इस हफ्ते स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस प्लानिंग में भी एक नया ट्विस्ट आया। वहां के पॉलिटिशियंस ने इस हफ्ते इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड के इमिग्रेशन प्लान में 2 नए वीजास प्रपोज किए। लिव इन स्कॉटलैंड वीजा जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के बिना वर्क वीजा देने की सुविधा देगा, और स्कॉटलैंड कनेक्शन वीजा जिसमें जो लोग पहले स्कॉटलैंड में रहे हैं या जिनका स्कॉटिश एंसेस्ट्री है वो अप्लाई कर सकेंगे। अभी ये सब प्रपोजल्स है जो तभी प्रैक्टिकल होंगे जब स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट होगा। तब तक ये एक तरह का ड्रीम सीक्वेंस ही समझो। अगर यूके में रहते हुए या ओवरसीज रहकर स्कॉटलैंड जाना है तो ये आइडियाज फ्यूचर में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे यूके हेल्थ केयर न्यूज के बारे में और द स्टोरीज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले बात करेंगे कॉरिडोर केयर क्राइसिस। इमोशनल भी है लेकिन बहुत डेंजर। तो दोस्तों एकदम शॉकिंग सीन हो रहा है यूके के हॉस्पिटल्स में। पेशेंट्स को बेड की जगह हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में ट्रीट किया जा रहा है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समर 59% डॉक्टर्स ने कॉरिडोर या ऑफिस स्पेसेस में पेशेंट्स की केयर दी। 66% डॉक्टर्स तो मानते हैं कि कॉरिडोर केयर न्यू नॉर्मल बन रहा है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वार्न करती है कि कॉरिडोर में पेशेंट्स परिवारों के सामने कई घंटों इंतजार करते हैं बिना ऑक्सीजन या प्रॉपर मॉनिटरिंग के। प्राइवेसी, सेफ्टी, इन्फेक्शन रिस्क सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। डॉक्टर्स और नर्सेस बर्नआउट में है। अब डिमांड हो रही है कि गवर्नमेंट कॉरिडोर केयर का डेटा पब्लिश करे और कम्युनिटी या सोशल केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर हॉस्पिटल पर लोड कम करे। ये क्राइसिस दोस्तों हमारी कमर तोड़ रहा है। सुनो जरा, कॉरिडोर्स अब वार्ड्स बनते जा रहे हैं। सेकंड न्यूज है फेक नर्स जेल्ड। 170,000 का फ्रॉड केस। सुनो एक अजीब कहानी। एक 46 ईयर ओल्ड एस्टन गुरामातुन्हु ने बिना लाइसेंस के नर्स बनकर काम किया और सैलरी में 170,000 प्लस के फ्रॉड किए। ये चैप नर्स एजेंसी में अपनी दुल्हन की आइडेंटिटी यूज करके 6 नर्सिंग होम्स में काम कर गया इंग्लैंड के नॉर्थ में और 1.7 लाख पाउंड्स फी एब्जॉर्ब कर ली। जब पुलिस ने पकड़ा तो कोर्ट ने इसको 3.5 ईयर्स की जेल सुनाई। ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये बताता है कि यूके सिस्टम में वेरिफिकेशन में अब भी बड़े लूपहोल्स है। ओवरसीज नर्सेस को ये भी प्रूफ करना है कि NMC रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी है। सेफ्टी और क्रेडिबिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन चेक करो, वरना आप भी फेक नर्स का टैग खुद के ऊपर लटका दोगे। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो दिल पिघला देने वाली स्टोरी है जो हर नर्स के दिल को छू देंगी। एक अल्जाइमर पेशेंट के मरीज मिस्टर
फ्रैंक जो कि 82 इयर्स पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खा रहे थे। एक नाइट शिफ्ट नर्स को उसकी डेड वाइफ मार्था का पुराना लंच नोट मिल गया। फिर नर्स ने किया क्या, सुबह एक थ्रिफ्ट स्टोर से एक पुराना मेटल लंच बॉक्स ले आई, उसमें पीनट बटर जेली सैंडविच और गरम कॉफी भर दी और एक नैपकिन पर लिख दिया, ईट अप फ्रैंक, यू विल नीड द स्ट्रेंथ, लव मार्था। जब फ्रैंक ने वो लंच बॉक्स खोला तो वो जादू सा हो गया, उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उस दिन से एक हफ्ते में उसकी तबीयत सुधरने लगी। हॉस्पिटल वाले पहले वार्निंग देने लगे कि कॉन्ट्राबैंड लाना मना है, लेकिन डॉक्टर्स ने खुद देख लिया कि पेशेंट जैसे पहले की तरह जिंदा हो गया। अब तो खाना खुद से मांगता है। ये कहानी दिखाती है कि नर्सिंग में ह्यूमन टच कितना पावरफुल होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे ग्लोबल नर्सिंग न्यूज दिस वीक अराउंड द वर्ल्ड। WHO वर्कफोर्स अपडेट ग्लोबल शॉर्टन वर्जन्स। एक नई WHO रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का नर्सिंग वर्कफोर्स 2018 के 27.9 मिलियन से बढ़कर 29.8 मिलियन 2023 में हो गया है, लेकिन शॉर्टेज अभी भी 5.8 मिलियन नर्सेस की है, यानी हर 7 नर्सेस में एक फॉरेन ट्रेंड है। हाई इनकम कंट्रीज में ये रेशियो 23% तक पहुंचता है। ये डेटा बताता है कि भले ही वर्कफोर्स बढ़ रहा है, अभी भी नर्सेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन वेव्स चलती रहेगी। तो काफी सारे जो बच्चे पूछते हैं कि हम नर्सिंग करें या ना करें, तो दोस्तों आने वाले दिनों में भी नर्सिंग की डिमांड ऐसे ही रहेगी। यूएई गल्फ हायरिंग में बहुत ज्यादा सर्ज हो रहा है। दुनिया के अमीर देशों में भी नर्सिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दुबई, अबू धाबी, कतार, सऊदी जैसे गल्फ कंट्रीज में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सेस के लिए जॉब ओपनिंग्स एडवर्टाइज कर रहे हैं। स्पेशली आईसीयू, ओटी, पेडियाट्रिक और होम केयर नर्सेस की बहुत जरूरत है। जॉब साइट सीक पे देखो, अभी यूएई में 2000 से भी ज्यादा आईसीयू नर्सेस की ओपनिंग है। कतार में 300 से ज्यादा आईसीयू नर्स जॉब्स लिस्टेड है। जेरियाट्रिक्स और कम्युनिटी केयर रोल्स भी मिल रहे हैं। साथ ही वीजा प्रोसेस भी काफी स्मूथ बता रहे हैं यूके के कंपैरिजन में। तो अगर गल्फ में पैसा बनाना है तो इन वैकेंसीज को जरूर चेक करो। हमने इस हफ्ते से हमारे न्यूज सेक्शंस में इंडियन नर्सिंग न्यूज और गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी बताना शुरू किया है। हम इस सेक्शन के लिए थोड़े लेट हो गया है क्योंकि एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट चली गई है, जो कि 22 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक था। शायद से इसका रिजल्ट भी आ गया है। पिछले दिनों में एम्स की वैकेंसीज आई थी, वैसे ही यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज आई थी और केरला पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 हेल्थ सर्विसेज की भी पिछले दिनों में वैकेंसी आई थी। और आने वाले दिनों में जितनी भी गवर्नमेंट नर्सिंग वैकेंसीज आती है, वो सारी वैकेंसीज आपको हमारे संडे न्यूज में अपडेट की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम कोई भी अपडेट इस न्यूज में नहीं बता पाते हैं, अगर वो न्यूज आप तक आई है और आप चाहते हैं कि उसको हम अच्छे से डिकोड करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम नेक्स्ट वीक आपको वो न्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है ओवरसीज नर्सिंग जॉब्स एक्टिव रिक्रूटमेंट नाउ। आप में से काफी सारे लोगों ने IELTS या OET किया है और आप चिंतित है कि यूके रिक्रूट नहीं कर रहा है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये सेगमेंट भी हमारे न्यूज में ऐड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सीक पे रजिस्टर्ड नर्सेस फुल टाइम के 3500 से भी ज्यादा एक्टिव वैकेंसीज दिख रही है। दिसंबर 2025 तक एजेड केयर और रूरल हॉस्पिटल्स में स्पॉन्सरशिप रोल्स अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन, इंग्लिश टेस्ट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की तैयारी करो। डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो अभी भी आप अगर IELTS या OET कर रहे हैं तो आपका IELTS या OET वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी वैकेंसीज है। और अगली जो न्यूज है, अगली जो वैकेंसीज है, हम देखने वाले हैं न्यूजीलैंड में। वहां भी शॉर्टेज है। सीक पे 1369 रजिस्टर्ड नर्सेस जॉब लिस्टेड है। न्यूजीलैंड में पहुंचने पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है। नर्सेस वहां कम्युनिटी हॉस्पिटल और एजेड केयर में जा रहे हैं। तो आपने अगर IELTS या OET पास किया है तो आपका IELTS या OET वेस्ट नहीं हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए उसे यूज
कर सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट न्यूज है यूएई, कतार और केएसएस से। आईसीयू, ओटी, जेरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक नर्सिंग में बहुत ज्यादा डिमांड है। दुबई, अबू धाबी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग वैकेंसीज, आईसीयू, होम केयर एटसेट्रा डेली निकलते हैं। कतार के अमन हॉस्पिटल जैसे सेंटर्स में भी आरएन की भर्ती हो रही है। इन सब में रिलोकेशन पैकेजेस और टैक्स फ्री सैलरी ऑफर की जाती है। अगर गल्फ लाइफस्टाइल, यूएई वीजा एटसेट्रा सूट करे तो इन ओपनिंग्स को मत छोड़ना। और काफी सारे लोगों को नई नई चीजें सीखना पसंद है, इसीलिए हमने और एक सेगमेंट हमारे न्यूज में ऐड किया है, वो है मेडिकल रिसर्च ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते के रिसर्च में है एआई टूल टू डिटेक्ट आईसीयू डेलीरियम अर्ली। याले या मेयो क्लिनिक की टीम ने एक एआई बेस्ड टूल डेवलप किया है जो आईसीयू में पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन और मूवमेंट देखकर डेलीरियम के लक्षण पकड़ता है। ये रियल टाइम डेटा नर्स को फीडबैक देगा ताकि वो जल्दी से डेलीरियम पहचान सके। इससे आउटकम्स बेटर होंगे, पेशेंट्स की रिकवरी तेज और हॉस्पिटल स्टे छोटा हो सकता है। साथ ही रिसर्चर्स ने एक इथिकल रोड मैप भी बनाया है जिससे ये एंश्योर हो कि एआई हेल्थ केयर में सेफ और पेशेंट फ्रेंडली तरीके से इंटीग्रेट हो। ये साइंस प्लस नर्सिंग प्रैक्टिस का जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो इस हफ्ते हमने इतने न्यूज कवर किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई न्यूज जो हमने कवर नहीं की है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी न्यूज हमने कवर की है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते का फुल ग्लोबल राउंड अप। यूके आईएलआर का 10 इयर्स फाइट, स्कॉटलैंड की नई इमिग्रेशन आइडिया, यूके की कॉरिडोर केयर क्राइसिस, फेक नर्स फ्रॉड, दिल छू देने वाली अल्जाइमर स्टोरी, ग्लोबल नर्सिंग स्टैट्स, गल्फ एंड ऑसी जॉब अपडेट्स और लेटेस्ट एआई रिसर्च। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट किस देश की नर्सिंग माइग्रेशन सबसे टॉप लगेंगी, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएई। मैं मधु मिलता हूँ अगले संडे एक नए एक्सप्लोसिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।